नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी, आप सभी का यूडीसीनेट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का मेंटर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है और उसके बाद आंसर की चैलेंज भी हो चुकी है। नाउ यू गाइज आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, आप सभी जो है रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उस बीच में बहुत सारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की डिमांड कि सर मेरे इतने स्कोर हो रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सब अपना ना एनी चांसेस सब अपना अपना स्कोर लिख के भेज रहे हैं। सर इतने मार्क्स पे मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूं, मैं ओबीसी से हूं, मैं एससी से ऐसे। तो एक कट ऑफ वीडियो आया था आपके पास। वैसे तो 31 तारीख के तुरंत बाद भी मैंने अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से किरण मैम के थ्रू भी एक कट ऑफ वीडियो बनवाया था जिसपे अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस आए। ओके, उसके बाद अभी जब मैं छुट्टी से वापस आया तो मैंने और एक बेटर पेपर का एनालिसिस करके एक कट ऑफ आपको बताया, पर उस पर भी बहुत सारे अलग अलग प्रतिक्रियाएं। कुछ ने बोला कि कुछ गवारों की तरह बना दिया है, कुछ इतना हाई कट ऑफ नहीं जाता है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें बोली गई, सबके अपने अपना। ठीक है, कुछ लोगों ने प्यार से, कुछ लोगों ने नफरत भरे शब्दों से, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, जिसको लगता है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो गुस्सा तो आएगा ही, वो गुस्सा ही जाए है। ठीक है, और कुछ तो नहीं। तो मुझे किसी बात से कोई दुख नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका अपना अपना कहने का तरीका है। कुछ ने बोला कि पी कर बना दिया है, कुछ सूंघ के आए हो पी कर आए, कुछ भी, मतलब ठीक है, अब जो भी है, इंटरनेट का जमाना है, आजादी का जमाना है, तो सबको अपने अपने बोलने की आवश्यकता है। ओके, नाउ मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि कट ऑफ कैसे प्रिपेयर होता है आपका और किस नजरिए से जो भी मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया है वो मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, नाउ सो पहली बात तो पूरे पेपर को जो है टफनेस लेवल पे, जो 6 जनवरी का पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर आया था उसको टफनेस लेवल में मैंने डिवाइड किया। जैसे कि आप देख सकते हैं इजी, सॉरी ये जो इजी है 49%, 35%, 16%। ओके, अब ये कैसे, वो मैं आपको पहले बताता हूं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो कट ऑफ हाई को लेकर जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है उनको समझाया। जैसे कि मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ओके, 100 के 100 क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस के हैं उनको एक एक क्वेश्चन को मैंने मार्क किया कि कौन सा, किसको हम इजी कैटेगरी में रख सकते हैं, किसको मॉडरेट में। अब वो भी किस हिसाब से कि भाई जो चीजें पढ़ाई गई है क्लास में, अब उसने जिसने पढ़ा उसके लिए वो आसान नहीं होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए वो टफ होगा। ठीक है, बट हाँ जो स्टैंडर्ड पढ़ा है किसने उसके हिसाब से, जैसे कि 51 बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भाई इमरजेंसी प्रोविजन, हमने कहा इमरजेंसी के वक्त में फंडामेंटल राइट को उठाना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपके सिलेबस में आपने पढ़ते भी हैं, सीधा इजी क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही ये मैच द फॉलोइंग, अलग अलग टाइप के थिंकर्स के नाम है, उनके आइडियोलॉजी है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी स्पेशली एक से ही आंसर हो जा रहा है। ओके, अगर आप इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को दीनदयाल उपाध्याय से मिला देंगे तो भी आंसर हो जाएगा, ज्यादा भी नहीं पता, वैसे तो बहुत सिंपल है, बेंथम को जानते हैं, सब कुछ बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग अक्सर इजी होते हैं। फिर उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे टफ क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, इसमें भी अगर हल्का फुल्का भी दिमाग लगा लें, जैसे एक ही मान लीजिए, बाकी किताबों को आप नहीं जानते, 2 किताबें तो जानते होंगे, 2 नहीं जानते, 1 तो जानते होंगे, तो उसको आप ग्रेनुलर ऑस्टिन से मैच कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। बी का आपने 4 लगाया, आंसर मिल गया। ठीक है, बी का 4 एक ही जगह, तो वेट भी ठीक है, इजी नहीं, मैंने उसको मॉडरेट लेवल बना दिया। ठीक है, फिर भी मॉडरेट की, चलो भाई कुछ लोग नहीं पता होगा, बहुत टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऐसे करके सभी, जैसे ये मतलब बहुत सारी इसमें ईयर है तो थोड़ा सा टफ है, मतलब बहुत टफ भी नहीं, बहुत इजी भी नहीं है, बट हाँ काफी सारी ट्रीटीज ये क्लास में पढ़ाई गई है मैंने। ठीक है, अभी जैसे मैंने कल वीडियो भी बनाया था कि कहां कहां क्या क्या पढ़ा, तो उस प्रकार से सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से मार। जैसे एक टफ क्वेश्चन, अब ये वॉर क्राइसिस एंड ईयर, ये नहीं पढ़ा था, इसमें एक दो चीजें जैसे लीबिया वॉर वगैरह पढ़ी होगी, यूएस लेड इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, 2-3 चीजें पता थी, बट बाकी सारी चीजें नहीं पता थी। बट फिर भी इसको मैंने टफ कैटेगरी में कि भाई बहुत सारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो इस तरीके से पूरे पेपर को जो है आपको सारे क्वेश्चन को एक एक को मार्क किया है कि कौन सा इजी। जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब फुद्दू क्वेश्चन नहीं है, बताओ ये पॉजिटिव इंटेलिजेंस, ये टफ क्वेश्चन है। अब ऐसे ही इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी ग्रीन। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका पूरा जो है जो कट ऑफ डिसाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि कट ऑफ मैं किस प्रकार से, तो यहां पे जैसा आपको दिख रहा है ना कि भाई 16% जो थे टफ क्वेश्चन थे, मतलब 100 में से 16 क्वेश्चन, 100 में से 49 क्वेश्चन जो है, जिसमें 10 तो आपके कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन हो गए, वो तो लड्डू होते ही होते हैं, फ्री के सबने खाते हैं, और बाकी 35% जो है मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, नाउ अब इसके हिसाब से मैं आपको टोटल कैलकुलेशन बताता हूं। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिए। फाइन, आप लोग बहुत सारी बातें बोल देते हैं डेफिनेटली, जैसे कि कुछ लोगों ने कि भाई, अब देखिए एक्चुअली दिक्कत ना आप लोगों की भी नहीं है, गुस्सा आता है आप लोगों को, मुझे पता है भाई, देखो क्रोध सबको आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट दिक्कत आप लोगों की नहीं है। जो लोग गुस्से में बहुत सारी चीजें, मतलब मैं उस दिन मैसेज पढ़ रहा था, आप लोगों ने अलग अलग बातें लिखी थी, बहुत सारे लोगों ने कि बस व्यू के लिए वीडियो बना देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो, बस दुनिया भर बच्चों को पागल बना रहे हो, मल्टीपल चीजें, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का कहने का तरीका था, बट गलती आप लोगों की नहीं, गलती है यूट्यूब की, क्योंकि यूट्यूब आप लोगों को तब बताता ही नहीं जब मैं क्लास लेके पढ़ा रहा होता हूं, कि जब वो 5-5 घंटे के मैराथन चल रहे होते हैं, सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा होता है, या फिर प्रैक्टिस सेशन चल रहे होते हैं, रिवीजन करवाया जा रहा हो, तब आपको यूट्यूब बताते ही नहीं कि सर की क्लास है, पढ़ लो। ठीक है,
YouTube आपको कब बताता है कि सर ने कट ऑफ बताया, आप देख लो। अब जब पढ़ा नहीं है तो कट ऑफ क्रॉस नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। फिर तो लगेगा कि अरे ये टीचर अच्छा पागल है, इतना हाई कट ऑफ बताता है, मेरे तो इतने मार्क्स ही नहीं बन रहे। तो चलो सर को गाली बक लेते हैं, सर को उल्टा सीधा बोल लेते हैं, तो हमारा कट ऑफ क्रैक। अगर आपको लगता है कि मुझे 4 गालियां देके आपका कट ऑफ क्रैक हो रहा, मैं बोल रहा हूं 4 नहीं 40 दे लो, किसी बहाने JRF किसी का तो निकले, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको गणित बता देता हूं। ये मैंने लिखे लड्डू क्वेश्चन, जो कि हम अपनी क्लास में बड़ा बोलते हैं कि भाई लड्डू सवाल है सर, आप ही लोग बोलते हैं। 49 लड्डू सवाल थे 100 में से, ठीक है। नाउ मॉडरेट क्वेश्चन 35 एंड बाउंसर जो बिल्कुल पल्ले के पार गए 16 क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है। नाउ अब मैं जितना मेरा कैलकुलेशन है, मैं हो सकता है कि मैं देश भर के सभी विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाता हूं, बट अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस के व्यूज वगैरह देखे हैं, जो पढ़ाई हुई क्लासेस है, ओके, ये सारी क्लासेस नहीं, जो पढ़ाया है, जहां मैंने बैठ के 5 घंटे के मैराथन लिखे, तो फिर भी मैं मानता हूं कि अगर 50,000 बच्चे यूरिसनेट का एग्जाम देते हैं पॉलिटिकल साइंस का सिर्फ बोल रहा हूं, बाकी सारे सब्जेक्ट नहीं, तो उसमें से कम 10,000 तो 10K तो एटलीस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। हम चलो 10,000 का भी नहीं मान रहे, 10,000 में से कम 5,000 ने तो सीरियसली पढ़ा होगा, कम से कम 6,000 7,000 बच्चों ने तो सिर्फ कोर्स में एडमिशन लिया है, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए कम से कम 6 साढ़े 6 बच्चा तो सिर्फ कोर्स में एडमिशन है। दिस इज द नंबर ऑफ एडमिशन इन पॉलिटिकल साइंस, ओके। अब उसके अलावा बाहर जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे फ्री क्लास में पढ़ रहे हैं, तो फिर भी मैं मोटा मोटा मान लेता हूं कि चलो 10 में से 5,000। अब ये जो 5,000 है जिन्होंने सीरियसली पढ़ा, उनमें से ये मॉडरेट वाले क्वेश्चन सब बनाएंगे, बिकॉज क्लास में पढ़ाए गए थे। थोड़ा बहुत भी दिमाग, इजी वाले सब बनाएंगे। तो कितना हो गया कैलकुलेशन? 50 प्लस कितना हो गया भैया? 50 प्लस 35 85 तो यही हो गया। 85 ओनली इन द पॉलिटिकल साइंस। गणित कर लो अपना। बताइए कट ऑफ कैसे हाई नहीं? पिछली बार मैंने बहुत कम कट ऑफ बताया, 73% पे मैंने पिछली बार JRF बोल दिया था, जनरल कैटेगरी का हो जाएगा, 76 पे हुआ था। फाइन। तो जिनको ये कट ऑफ हाई लग रहा है वो सपनों से जागो, इतना आसान नहीं रह गया है यूरिसनेट। मुझे कोई फायदा थोड़ी है कि मैं हाई कट ऑफ बता के आप लोगों को परेशान करूं, मेरा तो उल्टा नुकसान है। कम कट ऑफ जाएगा तो मेरे 100 की जगह 200 बच्चे JRF होंगे, ओके। पिछली बार कम हुए क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई चला गया था, मेरा तो डबल फायदा। मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा कि भाई मैंने 100 नहीं 200 बच्चों ने मेरा JRF किया। आप लोग मेरे ऊपर ही चिल्ला रहे हो कि अरे उल्टा सीधा पागल है, उल्लू है, ये है वो है। अरे भाई मैंने कहा भाई मेरा क्या दिक्कत है, मैंने अपना काम जिम्मेदारी से किया, पढ़ाया लिखाया, ठीक है। अब आपने उस समय नहीं पढ़ा, आपकी चॉइस थी, आप जैसे भी पढ़ रहे थे वो आपकी चॉइस थी, आई एम नॉट सेइंग। बट जैसे कि कल वाली वीडियो अगर आपने देखोगी, 73 क्वेश्चन, 100 में से 73 क्वेश्चन डायरेक्टली क्लासेस के नोट्स में थे, ठीक है। अब वो तो बच्चे छक्का मार के आए होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। फाइन। सो वहां से कैलकुलेशन होता है। तो ये देख लीजिए भैया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूरा सोच समझ के कैलकुलेशन करके बनाया गया। अभी भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों के दबाव में आके 1-2% कम कर दिया है, बट कोई बड़ी बात नहीं है, ये रेंज यही रहेगी। इससे कम चला गया तो बल्ले बल्ले, बधाई हो, मैं और खुशियां मना लूंगा, आप लोगों को बधाई दे दूंगा। बट अफवाहों में या फिर बोल सकते हैं कि मिथ में रहकर आप किसी को गालियां देकर अगर अपनी मिथ्या के साथ जीना चाहते हैं तो जीते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर सच्चाई ये है कि यूरिसनेट एग्जामिनेशन एक टफ एग्जामिनेशन हो गया, कंपटीशन बढ़ गया है। बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने वालों के लिए बहुत सारे साधन है। सो कंपटीशन बढ़ रहा है एंड यू हैव टू फाइट फॉर इट, ओके। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ यूट्यूब पे तब आके कि चलो अब कट ऑफ की वीडियो हम देख के, उससे कट ऑफ की वीडियो आपको सेटिस्फाई करवाने के लिए नहीं होती है। कट ऑफ की वीडियो आपको सच्चाई दिखाने के लिए होती है। अगर आपको पसंद आ रही तो ठीक है, नहीं पसंद आ रही तो कोई बात नहीं। असली क्लासेस होती है जहां पे पढ़ाया जाता है, वहां जाके पढ़िए, सीखिए, समझिए। और मैं बता देता हूं कि अगर आपने फ्री क्लास में भी ढंग से पढ़ा है ना, तो भी अच्छा खासा स्कोर हो सकता था। इतना सारी चीजें फ्री क्लास तक में पढ़ा दी थी। बट वही है कि आपकी इच्छा जैसी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। सो ये कट ऑफ है, एक बार फिर मैं बता देता हूं। जनवरी 2025 का पेपर हुआ है JRF के लिए, नेट के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन, परसेंटेज लिखा हुआ है, अपना मैच कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो स्वीकार, नहीं लगे तो 4 गालियां और बक लेना कमेंट बॉक्स में। मेरा कुछ कमन नहीं जा रहा, ठीक है ना, मेरी कुर्सी जा रही ना मेरी टीचिंग। मैं तो जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जो मुझे पसंद करते हैं, करते रहेंगे। आप लोगों के गालियों बकने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के प्यार के लिए। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जो एडमिशन लेना चाहे, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी, जिसको भी लगता है कि हाँ भाई तैयारी कहां से करनी है, तो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। कल प्रॉपर बताया कि 73 क्वेश्चन, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे पढ़िए, पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कीजिए। और जो बच्चे JRF निकाल रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ होगा। नहीं तो फिर कट ऑफ वाले दिन जो है दुखी हो जाएंगे कि अरे हाय राम इतना कठिन पेपर है। पेपर कठिन नहीं था, पेपर आसान ही था। 10-15 क्वेश्चन मैंने बताया ना, 16 क्वेश्चन बाउंसर थे। बट उसके अलावा बचे हुए जो क्वेश्चन थे उसका क्या, 84 क्वेश्चन तो थे ना जिसमें से कट ऑफ क्रैक हो सकता है। बचे हुए 84-85 क्वेश्चन थे ना जिसमें स्कोर कर सकते थे, तो वो क्यों नहीं किया?
आप क्यों बैठे हो 4-5 क्वेश्चन को लेके जो कि बाहर से आ गए थे खतरनाक? वो तो हर बार आएंगे। हर एग्जाम में एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए कुछ अतरंगी सवाल डालेगा जिसका कोई लॉजिक नहीं। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछ लिया पॉलिटिकल साइंस में कि कौन कौन कब कब मरा, अरेंज कर दो। अरे भाई कौन याद करता है? ना किसी किताब में लिखा है ना किसी सिलेबस में लिखा है, बट वो परेशान करने के लिए कुछ आप आ गया तो आप उसमें फंस जाओ कि ये तो हमने पढ़ा नहीं था ये हो। अरे तो कोई बात नहीं, 10-15 क्वेश्चन वो आपको परेशान करने के लिए देंगे। आपको फोकस करना है जो सिलेबस से आया है। 80% प्लस पेपर तो सिलेबस से था, 10% बाहर से था, तो 10% को लात मारो, आपका कट ऑफ 80% में हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपका नजरिया बदलिए। सिर्फ गालियां देने से, यहां वहां की बात करने से, किसी को बोल देना कि अरे पी के कट ऑफ बना दिया है, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हो रहा है तो करवा लो भैया, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाइन, बाकी कोर्स है, एडमिशन भी चल रहा है अभी, ठीक है। सो ये प्रद्युमन टी करके आपका कूपन कोड है, इसको लगाइए, अपना एडमिशन करवाइए। बहुत सिंपल है। अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओके आपको एक लिंक मिलेगा जिसपे आप जाके अपना एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 की सबकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कोर्स चला है, जिसका नेट जीआरएफ हो जाए वो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कीजिए। बैचेस वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, डिफरेंट स्टेट में वैकेंसीज है, तो उसकी तैयारी कीजिए और फटाफट अपना जो सपना है उसकी तरफ बढ़िए, ठीक है। ये कमेंट बाजी तो कहीं भी चलते रहेगी, करते रहना जिंदगी भर। पहले कुछ बन तो जाओ, ठीक है। फाइन, किसी व्यक्ति के ऊपर कमेंट करना बड़ा आसान होता है, पर कुछ बन जाओगे तो फिर आपके कमेंट की इज्जत भी होगी, कोई इज्जत से सुनेगा भी और समझेगा भी, ठीक है। चलिए, और शायद तक वो गंभीरता भी आ जाएगी। चलिए, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। सो कट ऑफ क्यों हाई जा रहा है, जो भी मैंने बताया या फिर किरण मैम ने आपको बताया था, जो मेरे द्वारा पहले दिया हुआ कट ऑफ था, उसके पीछे का कारण कि क्या कैलकुलेशन है, और अभी इंप्रोवाइज कर दिया है थोड़ा बहुत 1-2%। बट मेरे हिसाब से हो सकता है नीचे चले आए, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात होगी, सेलिब्रेट कर लीजिएगा। बट जो स्टैंडर्ड है, जितने मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, उसमें से मैं फिर भी मान के चल रहा हूं कि 1000-2000 तो ऐसे हैं जो बाजी मार के आए होंगे, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा कि भाई सारे बच्चे सिंसियर नहीं होते, बट अगर 5000-6000 ने सिंसियरली पढ़ा है तो उसमें से कम 1000 तो ऐसे होंगे जिन्होंने झंडा गाड़ के आना है। तो वो आप देख लीजिए कि अगर आप उसमें हैं तो बाकी लोग भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पढ़ाए हुए, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे टीचर से पढ़ रहे हैं, वो भी मेहनत करके गए होंगे। तो अब आप सवाल खुद से पूछिए, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले, कि क्या आपने ईमानदारी से पढ़ाई की थी। अगर की थी तो आपका भी सिलेक्शन होगा, क्या डरने वाली बात है, नेट जीआरएफ होगा आपका। बट नहीं की थी तो सवाल पूछिए कि क्यों नहीं की थी। बस इसी के साथ समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड अपने इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगे तो कमेंट कीजिएगा, और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जबरदस्ती थोड़ी की वीडियो देखना है कि मुझे देखना है, मेरी शक्ल देखनी है। नहीं पसंद आ रहा है, अरे अनसब्सक्राइब करो, पूरी आजादी है, लोकतंत्र है। क्यों बार बार आके परेशान होते हो कि अरे ये वीडियो देखनी पड़ रही व्यू के चक्कर में। अरे नहीं चाहिए भैया तुम्हारे व्यू, आपके व्यू से मेरी सैलरी नहीं आती, ठीक है। फाइन, ये वीडियोस आपके सहायता के लिए बनाए जाते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि जो भी आपकी कंफ्यूजन, नहीं तो आप ही लोग सर खा जाते हो कि सर कट ऑफ की वीडियो दो, कट ऑफ की वीडियो दो, कट ऑफ की। अब कट ऑफ की वीडियो दी तो चिल्ला रहे हैं कि व्यू के लिए वीडियो। अरे भाई, जो आपकी वास्तविकता थी वो बता दी, अब नहीं पसंद आ रही तो मैं उसको अच्छा थोड़ी है, ठीक है। सत्य तो सत्य होता है। अब सत्य को मैं सजा के थोड़ी दे दूंगा थाली में कि नहीं भाई ये ले चाशनी है, इसको चांदी का वर्क लगा दिया, ये सुंदर हो गई। नहीं, जो सच्चाई है, आपको अच्छी लगे बुरी लगे वो आपकी इच्छा, और आप अपना कमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।